चलिए अब देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या चल रहा है फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा, अगर हम सब एकजुट होकर कोरोना से लड़े तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई तेज करने के लिए रेलवे और एयरफोर्स को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी बोले, जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी पर सख्त हो राज्य सरकारें, अस्पतालों को सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की तस्वीर केजरीवाल के दफ्तर ने लाइव प्रसारित की तो पीएम मोदी ने आपत्ति जताई। केजरीवाल ने माफी मांगी, कहा पता नहीं था, ऐसा नहीं कर सकते, आगे ध्यान रखेंगे। एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने अरविंद केजरीवाल पर ओछी राजनीति करने का लगाया आरोप। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये मिलकर काम करने का वक्त है, राजनीति करने का नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का केजरीवाल पर निशाना, कहा आप सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता का ध्यान भटका रही है, ये अभद्र और घटिया राजनीति है। पीएम मोदी के साथ बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल की कोरोना से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाने की मांग, अस्पतालों को जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सेना की मदद लेने और वैक्सीन पर वन नेशन वन रेट लागू करने की गुजारिश की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की पीएम मोदी से मांग, कहा केंद्र को मिलने वाली दर पर ही राज्यों को मिले कोरोना का टीका, रेमडेसिविर और दूसरी जीवन रक्षक दवाइयों के उत्पादक राज्यों को मिले प्राथमिकता। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले, हम वैक्सीन की खरीद भी करेंगे। कई राज्यों ने वन नेशन वन रेट की मांग उठाई है, उस पर केंद्र सरकार की नीति पर रहेगा ध्यान। देश में ऑक्सीजन बनाने वाली प्रमुख कंपनियों के साथ पीएम ने चर्चा की। मोदी बोले, कम समय में पूरा समाधान निकालने की चुनौती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने का दिया निर्देश। सभी राज्यों को ऑक्सीजन प्लांट्स की सूची बनाने और बंद प्लांट को दोबारा शुरू करने को कहा गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन वाहनों को सुरक्षा देने और सप्लाई के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए गए। संजीवनी ऑक्सीजन की आपूर्ति आसान बनाने के मिशन में उतरी भारतीय वायुसेना। C-17 और IL-76 एयरक्राफ्ट से ऑक्सीजन टैंकरों को फिलिंग स्टेशन तक पहुंचाने का काम तेज किया गया। सिंगापुर और यूएई से ऑक्सीजन कंटेनर एयरलिफ्ट करेगी वायुसेना। ट्रांसपोर्ट फ्लीट को स्टैंड बाय पर रखा गया है। गृह मंत्रालय से आदेश मिलते ही भारत लाए जाएंगे ये कंटेनर्स। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच सेना का बड़ा फैसला, एक हफ्ते में जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का आयात करेगी। वायुसेना के अलावा ऑक्सीजन सप्लाई में मदद करने में जुटा रेलवे। झारखंड के बोकारो से यूपी और एमपी के लिए रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस, जल्द पहुंचाने के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। चलिए कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। गुजरात की कंपनी जाइडस कैडिला ने बनाई कोविड के इलाज के लिए दवाई। विराफिन नाम की दवाई को डीजीसीआई ने दी मंजूरी। जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने 25 उत्पादन यूनिट्स को मंजूरी दे दी है। जल्द ही रोजाना 3 लाख शीशी उत्पादन होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी सलाह, रेमडेसिविर की जरूरत हो तभी इसे इस्तेमाल करें। अहमदाबाद में डीआरडीओ का कोविड अस्पताल आज से होगा शुरू। डीआरडीओ ने महज 8 दिन में तैयार किया 900 बेड का अस्पताल। कल गृह मंत्री अमित शाह ने तैयारियों का जायजा लिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, लोग कोरोना से घबराए नहीं। 99% मामलों में मरीजों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
अब देश में हर रोज 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस रिपोर्ट हो रहे हैं। 24 घंटे में 3,32,000 केस सामने आए हैं। 2,000 से ज्यादा लोगों की गई है जान। महाराष्ट्र में एक दिन में 66,836 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 773 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 7,221 मरीज मिले हैं। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2,111 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। 19 लोगों की मौत, 1,937 मरीज ठीक भी हुए हैं। यूपी में वीकेंड कर्फ्यू जारी है। सोमवार सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी। जरूरी सेवाओं के लिए रहेगी छूट, लेकिन वैक्सीनेशन जारी रहेगी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,238 नए मरीज सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना को लेकर कल से पाबंदी और सख्त हो जाएगी। जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, यानी कि सिर्फ 4 घंटे के लिए ही खुलेंगी। निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रहेगा प्रतिबंध। चंडीगढ़ में प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन हटाया, लेकिन सुखना झील वीकेंड पर बंद रहेगी। नाइट कर्फ्यू के समय में भी बदलाव आ गया है। अब रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही रहेगा कर्फ्यू। हिमाचल के शिमला में आज से 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छूट मिली है। सीएम जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में मुफ्त वैक्सीन लगाएंगे। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते खतरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज शाम 4 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। तीरथ सिंह रावत ने लोगों को मुफ्त टीका देने का ऐलान कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।